अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है सुबह से। और आज मैं आप लोगों के साथ वो वाली जगह शेयर करने लगी हूँ जहाँ पे मैं सुबह जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। घर से निकलते वक्त पानी की बोतल जो है ना, वो ठंडी में अपने साथ रख लेती हूँ। ऐसा है कि जाते वक्त नहीं पता चलता, धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और मौसम जो है ना सुबह के टाइम अच्छा होता है। लेकिन जब वापसी हो रही होती है ना, तब जो है मौसम सही तब जाता है और फिर गर्मी लगती है, तो पानी फिर लाजमी होना चाहिए पास। तो ये अभी आपको मैं ये जगह दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ तो रोज़ बारिश होती है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये पानी जो है ना, जहाँ तक ये घास बिल्कुल नीचे बैठ के है ना, यहाँ तक ये पानी जाता है और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होती हैं मानसून की बारिशें होती हैं, लेकिन ये वाला हिसाब किताब नहीं होता। बहुत शदीद बारिश होती है और बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं लेती। मैं बस जिस दिन बारिश हो ना, फिर घर से बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि मैं कहती हूँ इस बारिश में कहीं चले जाऊँ। और फिर ये लोग तो फुल अलार्म लगे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई आज बारिश ज़्यादा होगी, आप लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना, फ़लानी जगह नहीं जाना, फ़लानी जगह नहीं जाना। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बारिश में ना निकलें। बस फिर मैं वॉक करने के बाद एक्सरसाइज़ करती हूँ और उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे आके ये कैफ़े है इसमें बैठ जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, आराम करती हूँ और उसके बाद जो है ना घर की तरफ आती हूँ। फिर घर आके जो है वो नाश्ता करती हूँ, 8 तक जो है ना वो मैं घर वापस आ जाती हूँ। फिर उस दौरान जो है वो हस्बैंड को भी नाश्ता बना के देती हूँ, वो चले जाते हैं और तब तक अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ। आज मैंने अपने लिए जो है ना वो ब्रेड गरम कर ली थी, साथ में जो है ऑमलेट बनाया था। ये ऑमलेट जो है ना, इसमें मैंने प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाले थे, इसमें सीधा जो है वो मैंने मशरूम कट किए थे और साथ में कुछ जो बच गए थे तो उनको हल्का सा जो है वो मैंने बटर में ही हल्का हल्का जो है ना फ्राई कर लिया था और वो पक गए थे। साथ में बस मशरूम चल रहे थे, साथ में ब्रेड चल रही थी और चाय साथ मैंने बना ली थी। एक तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ आजकल ना कि चाय मुझसे छूट जाए, लेकिन चाय छूटने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने बहुत कोशिश की है। जब मैं स्टार्ट में पाकिस्तान से आई थी तब मैंने बहुत चाय पी है, और जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है ना, तो चाय के मेरे 3 कप होते हैं। 12-1 बजे तक जो है ना वो मैं 3 कप चाय के पी लेती हूँ। मैं महा को कहती थी भाई ये चाय वाला काम ख़त्म करते हैं, तो वो मुझे कहती थी जिस दिन तुमने चाय पीनी छोड़ दी उस दिन समझो कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे तो आजकल जो है ना चाय वाली तलब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आपके पास अगर कोई हल है इस चाय को छोड़ने का, तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं वो काम करूँ, ताकि ये चाय वाली जो क्रेविंग है वो थोड़ी कम हो जाए। यहाँ पे अभी कुछ पार्सल आए हुए थे, वो मैं ओपन कर रही थी। इन दोनों में जो है ना हमने कॉफ़ी मंगवाई थी। एक जो थी वो कोल्ड थी, वो लिप्टन टी टाइप सी थी, बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे गर्मियों में जो है ना बर्फ़ डाल के पियो तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। अब ये जो छोटा थैंक यू वाला जो बॉक्स है ना, ये मैं ओपन कर रही हूँ। ये गिफ्ट मुझे हस्बैंड ने दिया था, ठीक है ना। आज तो मेरे साथ सही वाला मोए मोए हो गया। उन्होंने मुझे कहा जब मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा ना, तो आपने ये ओपन करना है, ठीक है, इसमें आपके लिए गिफ्ट है। तो मैं जो है ना ख्वाब देख रही थी डायमंड की रिंग होगी, गोल्ड का जो है सेट होगा। मैंने क्या-क्या उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जब मैंने खोला तो ये सिरेमिक का छोटा-सा बाउल और इसमें जो है ना ये छोटे फ्रूट्स खाने वाले फ़ोर्क थी। बस जी, फिर क्या हुआ, मेरे साथ मोए-मोए हो गया और था बहुत क्यूट सा। उन्हें पता है ना कि मुझे बर्तन और किचन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये जो है ना उन्होंने मेरे लिए लिया हुआ था। लेकिन मैं ही जो हूँ ना, बिल्ली के ख्वाब में छिछोरे इतनी चीज़ें सोच रही थी तो निकला कुछ। ख़ैर जी, बस वो सारी चीज़ें मैंने रखी, समेटी, और समेटने के बाद जो है ना आज की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल हस्बैंड की। उनके जो है ना एक साइड दाँत का जो है काफ़ी 3-4 दिन से दर्द था। रोज़ाना ये कहते थे कि भाई दर्द है, दर्द है। तो मैंने कहा आप जाते क्यों नहीं हैं हॉस्पिटल? फिर हम लोगों ने ऑनलाइन जो है जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवा ली थी और उसके बाद जो है ना आज हमारा 11-12 बजे के टाइम जो था ना, हॉस्पिटल में उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाएँ। दर्द तो इतना ज़्यादा था, रोज़ाना ये कहते थे कि मुझे दर्द है, तो फिर मैंने कहा आप जाएँ डॉक्टर के पास, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो फिर लंबी लग जाएगी। और दाँत का दर्द ऐसा होता है, उसमें ना बंदा सो सकता है और ना ही बंदा कुछ खा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि फिर हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। तो फिर मैंने हौसला दे रही थी, मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, मैं आपके पास हूँ ना। जो स्केलिंग करने का दर्द होता है और उसके बाद जो वो रूट कनाल करते हैं ना, उसका बड़ा पेन होता है। एक बार में ये नहीं करते, आहिस्ता-आहिस्ता ये बुलाते हैं, कहते हैं कि आप बार-बार आएँ, तो उसके बाद जो है ना 3-4 चक्कर के बाद जो है ना ये दाँत का काम प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे इनका एक साइड जो दाँत है ना, आधी का पहले भी ख़राब था, वो ख़त्म करके उन्होंने गोल्ड का दाँत लगाया हुआ है। तो मैं कभी-कभी आधी से हँसती होती हूँ, मैंने कहा मुँह में आपने गोल्ड का जो दाँत लगाया ना, ये किसी दिन मैंने खुद ही पेचकस के साथ इसको निकाल देना है। वो कहते हैं नहीं-नहीं ये ऐसे निकलने वाला नहीं है। अभी आप ये जो कोरियन आजुमा देख रहे हैं, ये कम से कम ना करते हुए 60 प्लस की है। और आप इसका फ़ैशन देखें, और ये अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी इम्प्लांट करवाने के लिए, ठीक है। ये लोग जो है ना अपने दांतों का बड़ा ख़्याल रखते हैं।
एक एज होती है, उस एज में ये अपने दांत जो है ना सारे फिक्स करवा लेते हैं और जब तक ज़िंदा हैं फिर खाते पीते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है ना अच्छे से गुजारते हैं। बस अभी हम लोग भी ये जो है ना काउंटर पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हाँ यार, कि एक साइड जो है वो हम लोगों ने गोल्ड का दांत लगवाया हुआ है, दूसरी साइड अगर हम सिल्वर का करवा देते हैं तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये भी 10-15 साल जो है ना वो आराम सुकून से निकाल देते हैं। तो बस अभी ये चीज़ फ़ाइनल की यहाँ पे कि उन्होंने कहा कब कब आपने आना है, तो घर के लिए हम लोग निकल गए। फिर आते ही जो है ना वो मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। आदि जो है वो लेट गए थे क्योंकि उन्हें इंजेक्शन लगा हुआ था। वो कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी वो है ना टेस्ट किसी चीज़ का भी नहीं आ रहा, तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। फिर वो सो गए थे। फिर मैंने ऐसा किया कि सारे मैट और जितना भी कचरा था वो इकट्ठा किया और मैट वगैरह जो थे वो मैंने धो दिए। किचन का जो मैट है ना वो हफ़्ते में मैं 2 मरतबा धो देती हूँ, क्योंकि किचन में पानी वगैरह गिर जाता है या फिर हम लोग कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो जगह सारी ऑयली हो जाती है। तो फिर मैं साथ-साथ जो है ना हफ़्ते में 2 मरतबा किचन वाला जो मैट है ना उसको मैं धो लेती हूँ। साथ कुछ कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन से मैंने निकाल के यहाँ पे डाल के गई हुई थी। तो आजकल तो कपड़े ड्राई होते ही नहीं हैं। मैंने कहा चलें अब इनको भी जगह पे लगा देती हूँ और साथ में जो है ना वो मैं बाहर ही बस टीवी लाउंज को ही थोड़ा बहुत मैंने सेट किया। ज़्यादा मैंने जो है ना शोर नहीं मचाया कि आदि फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो उनकी नींद ख़राब हो जाए ना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सोफ़ों के ऊपर जो है ना कपड़ा डाला हुआ है। कलर इस टाइप का है कि अगर इसके साथ ज़रा भी कुछ गंदे हाथ या फिर कोई चीज़ गिर जाए ना तो दाग जो है वो नहीं हटता। और दूसरी बात ये है कि मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप ही अपने घर चेंज किए, अपने घर का टूर दें। ऐसा है कि घर में तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, सब कुछ जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है ना वो रखी हुई हैं। फिर भी मैं आपको किसी दिन जो है ना डिटेल में आपको घर का टूर दे दूँगी। यहाँ पे टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज मैंने ये एक बड़ा सोफ़ा ला के डाला है, इसने पूरा मेरा टीवी लाउंज कवर कर दिया है। एक साइड मैंने डाइनिंग रखी हुई है और कपड़ा मैं इसलिए डालती हूँ ना कि बाज़ दफ़ा मैं खुद ही जो है वो चाय या कॉफ़ी पी रही होती हूँ, मैं कहती हूँ गिर ना जाए, तो एक मरतबा गिर गई तो फिर आपको पता ही है, बिल्कुल टीवी लाउंज बिल्कुल सामने है, तो कोई आए ना आए नज़र जो है अपनी ही पड़ती है, फिर बंदा बार-बार जो है ना वो तंग होता है। बाकी घर का टूर तो छोड़ें, आज आप किचन का टूर ले लें। इसके बाद जो है ना या तो आप लोगों ने बेहोश हो जाना है या तो फिर आप लोगों ने अच्छी खासी जो है ना मेरी क्लास ले लेनी है। वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर हम लोग यूट्यूबर हैं या व्लॉगर हैं, जो कुछ भी है ना, हम लोगों के घरों में ऐसे ही जो है ना गंद पड़ता है। हम लोगों के किचन भी जो है ना इस टाइप के होते हैं, हमें भी जो है ना डीप क्लीनिंग और इस तरह की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि हम लोग घर में 24 घंटे बिल्कुल साफ़-सुथरा हमारा घर रहता है और हम लोग जो है ना परफेक्ट रहते हैं, तो मैं कहती हूँ वो झूठ बोलते हैं। परफेक्ट जो है वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात ही है। इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। बाकी बस मैंने सारे जो है ना घर को साफ़ किया, करने के बाद जो है वो शावर लिया, नमाज़ का टाइम हो रहा था, फिर मैंने कहा जल्दी से नमाज़ की तैयारी कर लूँ। हाजी साहब अब नमाज़ पढ़ेंगे, क्या करें? क्योंकि अभी फिर खाना जो है वो आदि को डॉक्टर ने कहा था कि आपने 2-3 घंटे बाद खाना है, तो फिर मैंने साथ-साथ जो है ना अपने जितने भी किचन का काम था, घर का जो काम था छोटा-मोटा, वो मैंने समेट लिया, तो वो मैंने कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने तैयारी की नमाज़ की और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे नमाज़ अदा की और उसके बाद जो है बाकी जो घर के काम हैं तो वो मैंने कहा कर लूँ। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रेस अगर हम लोग यहाँ पहन के बाहर चले जाएँ ना तो ये इतनी अजीब नज़रों से देखते हैं। जब मैं स्टार्ट में आई थी तब मैं पहन के जाती थी, तो ट्रेन में, बस में ये लोग इतने अजीब से देखते हैं, बहुत अजीब-अजीब नज़रों से देखते हैं। तो इसलिए जो है घर में जो है ना मैं पाकिस्तानी ड्रेस पहनती हूँ। बस अभी मैं किचन आ गई थी, आपने देखा अभी मेरा किचन कैसे लश-फश हो गया है। फटाफट मैंने सफाई की उसकी, किचन की, साफ़ किया, क्योंकि अभी मैंने खाना बनाना था। अब काफ़ी लेट हो चुके थे तो मैंने कहा अब दिन का खाना जो बनाना है तो रात को ही खाऊँगी, क्योंकि आदि जो है वो सोए हुए ही थे, उठे ही नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा जब ये उठेंगे तो शाम हो जाएगी, तो चलें फिर इसी टाइम में मैं खाने की तैयारी साथ-साथ कर लेती हूँ। एसी मैंने चलाया और उसके बाद जो है ना मैंने कुकिंग करनी स्टार्ट की है। घर में इतनी बड़ी-बड़ी विंडोज़ है ना, मैं पूरा दिन अगर एसी बंद हो तो फिर मैं उनको खोलना और बंद करना, मिनट में बारिश लग जाती है, मिनट में फिर एक विंडो बंद करनी पड़ती है, फिर हबस हो जाती है, फिर एसी चलाना पड़ता है, एसी बंद करो, फिर विंडो खोलो ना। तो मेरी अच्छी भली जो है ना, अगर मैं वॉक करने ना भी जाऊँ तो घर में विंडो खोलनी और बंद करने में ही जो है ना मेरी अच्छी भली एक्सरसाइज़ हो जाती है। यहाँ पे बस साथ मैंने जो है आटा गूँध लिया था और साथ में कीमा बना लिया था। गोश्त जो है वो मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था, डीप फ्रॉस्ट हो गया था, फिर मैंने उसका कीमा बना लिया है और अब साथ में मैं कीमा बना लूँगी और यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया। आटा मैंने गूँधने के बाद जो है ना इसको कवर करके रखूँगी शॉपर के साथ। अक्सर हम लोग फ्रिज में गूँध के आटा रख लें ना तो उसके ऊपर एक डार्क ब्राउन सी जो है वो एक स्किन आ जाती है जो बहुत हार्ड होती है। अगर हम रोटी बनाएँ तो फिर वो रोटी में भी खाने में भी फ़ील होती है ना। तो बस इसको मैं ऊपर से शॉपर के
के साथ कवर कर देती हूँ ना, जिसकी वजह से ये ऊपर ड्राई नहीं होता। और यहाँ पे जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, इसमें थोड़ा ऑयल या देसी घी डाल के आटा गूँथती हूँ, उससे ये रोटी जो है ना थोड़ी सॉफ्ट बनती है और खाने में जो है ना अच्छी होती है। ज़्यादा वो सूखी हुई रोटी नहीं होती ना, थोड़ी सॉफ्ट रोटी बनती है। बस यहाँ पे जैसे हम लोग आम रूटीन में घरों में कीमा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से जो है ना कीमे को पहले मैंने प्याज के साथ, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा उसकी बुनाई की ताकि कलर चेंज हो जाए। उसके बाद फिर मसाले डाले, मसाले डालने के बाद जो है टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और अच्छे से इसको पका लूँगी। अच्छा, हमारे घर में जब भी आलू कीमा सब्ज़ी बनती है या फिर दाल बनती है ना, तो आदि स्पेशल कहते हैं कि ये चीज़ें तीनों जो है ना थोड़ी स्पाइसी बनानी है। अगर दाल चावल बन रहे हैं तो दाल में थोड़ी मिर्चें तेज़ रखनी है ताकि जो है ना मज़ा आए दाल चावल खाने में। तो आज मैं डर भी रही थी कि मैंने कहा उन्होंने दांत का अपना करवाया हुआ है, फिलिंग वगैरह करवाई हुई है, ये ना हो कि भाई मैं मिर्चें ज़्यादा डाल दूँ तो बाद में वो तंग होंगे। खैर उन्हें कोई टेस्ट नहीं आया था। इंजेक्शन की वजह से ना उनकी एक साइड बिल्कुल सुन्न थी, तो फिर उन्हें नहीं समझ लगी। फिर जब उन्होंने खाना खा लिया था, मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे कोई टेस्ट वगैरह नहीं आया, तो नहीं समझ लगी कि मिर्चें ज़्यादा थी या कम थी। बस अभी मैंने जो है ना कीमे को अच्छे से बना के उसके ऊपर काली मिर्चें और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के उसको दोबारा से मिक्स करके हरी मिर्चें और धनिया डाल के उसको मैंने तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे आदि उठ गए थे, अभी खाने का टाइम नहीं था। शाम के जो है ना मेरे ख़्याल में पौने 6 हो रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप चाय पी रहे हैं या कुछ और बना के दूँ? तो उन्होंने मुझे कहा मुझे कुछ ठंडा-सा बना के दे दें। फिर यहाँ पे मेरे पास पीच पड़े हुए थे, वो मैंने एक काट दिया, उसमें चीनी डाली, काला नमक डाला, ठंडा पानी डाला, कुछ पत्तियाँ पुदीने की डाली और डाल के ये मज़ेदार सा जो है ना इनको पीच का ड्रिंक बना के दिया, बहुत ही ज़बरदस्त था। आजकल तो वैसे भी जो है ना मैंगो और आड़ू का सीज़न पाकिस्तान में इन होगा, तो बस आप ये चीज़ जो है ना ट्राई करें, पसंद आएगी आपके घर वालों को, बच्चों को। और अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं, बज़ दफ़ा मेहमान आते हैं तो ठंडा-ठंडा शरबत बंदा बनाता है, रूह अफ़ज़ा या फिर टेंग ख़त्म हुआ होता है ना, तो फिर बंदा कहता है क्या करें, क्या करें? तो बस अगर पीच पड़े हुए हैं तो घर में आप इस तरह की जो है वो ड्रिंक तैयार करें और अपने मेहमानों को सर्व करें, यकीनन वो खुश होंगे। तो बस यहाँ पे मैं आदि को दे रही थी, तो उन्होंने फिर मुझे कोरियन ज़बान में बोला जी खमसामीदा। कोरियन इन्हें सारी आती है, सही मज़े से बोलते हैं। तो मैं इनको अक्सर कहती हूँ ना घर में मेरे साथ कुछ ना कुछ बोल दिया करें ताकि मुझे भी जो है ना कुछ आ जाए। वैसे आती है मुझे थोड़ी बहुत, अब मैं बाहर जाती हूँ, बात करने का तरीका जैसे ये लोग करते हैं, वैसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं ये लोग। इनके छोटे बच्चों से बात करने का अलग तरीका है, बड़ों से अलग, अपने एज फेलो के साथ अलग। तो मैंने कहा चलें आप मुझे वो वाला ही सिखा दिया करें जो बड़ों के साथ बात करने का जो तमीज़ वाला लहजा है वो बता दें। बाकी बाद में देखेंगे कोई एज फेलो मिला तो उसके साथ अपने हिसाब से बात कर लेंगे। यहाँ पे जी बस मैं बना रही थी सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ जो हैं वो जनाब को पसंद नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए इस टाइप की सेवइयाँ बनानी है जैसे हम लोग थोड़ा-सा पानी डाल के और इनको बनाते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया था, उसमें 3-4 जो है वो इलायची डाल दी थी और उसके बाद सेवइयों को थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कलर दिया, चीनी ऐड की और बिल्कुल कम पानी डाल के इनको हल्की आँच पे मैंने थोड़ा टाइम कुक किया है। इसमें फिर लास्ट में मैंने थोड़ा कोकोनट पाउडर डाल दिया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जो सेवइयाँ हैं ना ये वाली, ये ईद पे मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती हैं और बहुत शौक़ से ये लोग खाते हैं। जब मेरी नई-नई शादी हुई ना तो मेरी आदत थी कि मैं सुबह प्रॉपर नाश्ता करती थी, ये सेवइयों वाला काम नहीं होता था। लेकिन हमारे घर में जब भी ससुराल में अब ईद होती है ना तो ये सेवइयाँ लाज़मी बनती हैं और होनी भी ऐसी चाहिए कि सेवइयाँ जुड़ी हुई ना हों, लच्छे वाली होनी चाहिए। तो बस आज ये वाली सेवइयाँ आदि के लिए बना ली, साथ में जो है सैलेड वगैरह और सारा खाना वगैरह रेडी हो गया। आज का व्लॉग तो बिल्कुल जैसे सेम सिंपल हाउसवाइफ की रूटीन है ना वही हमारी भी है, तो आज आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दी है। बस जी आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।